चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ये क्या बात हुई देव भाई? अब फाइनल मैच होने को है और आप जाने की बात कर रहे हैं। कमला दीदी, ऐसे में क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हो सके तो आपको रुकना चाहिए। और आपके बगैर नहीं होगा मैच, कह देता हूं। जीत तो भूल ही जाओ, अब तो हार होगी, हार। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे, बस। हमसे कोई गलती हुई है क्या देव भाई? अरे अब कोई मेरी भी सुनेगा। कुछ नहीं सुननी हमें आपकी बात देव भाई। आपने हमें ट्रेनिंग दी, आपने हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमें यकीन दिलाया कि हम जीत सकते हैं, और अब जब फाइनल का वक्त आया तो आप जा रहे? नहीं देव भाई, नहीं सुननी आपकी बात। देव भाई, ये लोग आपके बगैर हार जाएंगे। अब आप ही कुछ कहिए ना कमला दीदी ने। इस वक्त आपका जाना ठीक नहीं है। इनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये हार भी सकते हैं। देखो भाई लोग, खेल में जीत किसी एक आदमी के बल पर नहीं, बल्कि पूरी टीम के बल पर टिकी होती है। अगर तुम लोग पूरे हौसले के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेलोगे तो फिर हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर देव भाई, आपके बगैर नहीं होगा। खेल और मकसद से बड़ा कोई इंसान नहीं होता जी। मुझे जाना ही होगा। पर इसी वक्त क्यों जाना है आपको? फाइनल हो जाने दीजिए, फिर चले जाइए, नहीं रोकेंगे आपको। देव भैया, ये बात कुछ समझ नहीं आई। इस वक्त जाने का क्या मतलब है? किसी से कोई बात हो गई क्या, या किसी ने कुछ आपको कह दिया? देव भैया, हमें भी तो बताइए। ऐसा कुछ नहीं है रूपन जो मैं तुम लोगों को बता सकूं। Come in. हाय सर। आओ सिट। वेलकम बैक। बैठो। कब पहुंचे? सर बस समझ लीजिए कि अभी आया हूँ। भाई वाह, कमाल की कहानियां भेजी तुमने राजपुरा से। थैंक यू सर। भाई लोगों ने बहुत पसंद की। पर क्या सर? चाय पियोगे? चाय? नहीं सर, रहने दीजिए। पर क्या सर, आप कुछ कह रहे थे? भाई मेरे हिसाब से कहानियां कुछ सॉफ्ट थी। मेरा मतलब है कि दे लैक फायर। ऐसी नहीं थी जो हिला के रख दें, झकझोर के रख दें, ऐसी नहीं थी वो। हाँ, लोगों ने पढ़ी, पसंद की, पर कोई सनसनी फैला दे, ऐसी नहीं थी वो। प्लीज डोंट माइंड। नहीं सर, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? पर हाँ, मुझे यकीन था कि तुम अपने साथ कुछ जरूर धमाकेदार चीज लेकर के आओगे। धमाकेदार? सर समझ लीजिए कि एटम बॉम्ब लेकर आया हूँ। ओह रियली? हाँ सर, ऐसी चीज लाया हूँ कि एक सेकंड। ये डायरी और ये फोटो। सर अगर ये खबर बाहर निकल गई तो जलजला आ जाए। कौन है ये? सर ये आदमी पिछले साल बहुत संदिग्ध हालत में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके खुद के आदमियों ने इसे मार दिया। बच्चों की खरीद फरोख्त के कारोबार में इसका खासा हाथ था। लेकिन ये डायरी क्या है इसमें? ये डायरी बहुत अजीब है सर।
प्रोफेसर महेंद्र के हाथ की एंट्रीज हैं इसमें, हर रोज लिखा है इसमें उन्होंने। पर जिस दिन गजेंद्र की मौत हुई उसके बाद उनकी एक भी एंट्री नहीं है इसमें। मतलब ये कि? हाँ सर, मतलब ये कि गजेंद्र जिंदा है। अब जरूरत है तो बस सतह के नीचे थोड़ी और तहकीकात करने की। कुछ सबूत है मेरे पास, कुछ और जमा करने होंगे और फिर वो बहरूपिया गजेंद्र सलाखों के पीछे। भाई सेठ, आई मस्ट से तुम तो कमाल हो, कमाल, सिंपली अनबिलीवेबल। बहुत दूर जाओगे, पत्रकारिता की दुनिया में लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। शुक्रिया सर। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कि तुम ये सबूत लेकर मेरे पास आ गए। सच में ये सबूत बहुत खतरनाक है सेठ। अब इनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी। तो सर क्या आप? बस अब तुम सोचना विचारना छोड़ो, जाओ एंजॉय करो, जस्ट रिलैक्स। बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अब कल मिलते हैं। कल सर, जैसे आपकी मर्जी। हाँ चलता हूँ सर। ओके बाय। कल बात करेंगे। ठीक है सर। टेक केयर। यस सर। हेलो। जी जी जी, शहर से आपके लिए। अब जी बहुत बहुत शुक्रिया एडिटर साहब, काफी होनहार है आपका ये पत्रकार सिद्धांत। अभी उसे थोड़ा कुछ दिन उधर ही व्यस्त रखिएगा, आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ तो है कहीं, नहीं तो देव ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर जाने की बात नहीं करते। क्या हो सकता है मास्टर जी, क्या वजह हो सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चे भी उससे काफी घुल मिल गए थे। कबड्डी की टीम तो आप समझ लीजिए उसके बगैर एक कदम भी बढ़ाने को तैयार नहीं। HIV एड्स के बारे में उनका जागरूकता फैलाने का अभियान गांव भर में ठीक ठाक चल रहा था। बिल्कुल, कबड्डी का फाइनल भी होने को है। मास्टर जी, मैंने सुना था कि शुरू में देव राजपुरा नहीं आना चाहते थे। हाँ, और देखिए ना, जब आए भी तो पूरी ताकत से राजपुरा की जिंदगी से जुड़ गए, अपने जागरूकता अभियान में लग गए, गांव में एक एक आदमी से जुड़ गए। अब एक एक जाने की बात कर रहे हैं और कोई वजह भी नहीं है। मास्टर जी, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। ये बात अलग है कि वो वजह हमें नहीं मालूम। मास्टर जी, देव के लिए कहीं से कोई चिट्ठी, कोई बुलावा, कोई फोन कॉल? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पर कुछ तो है जो हाल फिलहाल में हुआ है। और यानी जो भी कुछ हुआ है यही राजपुरा में हुआ है, जिसकी वजह से देव ने यूं अचानक से जाने का फैसला कर लिया। शायद कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर आप गौर करें तो
इधर देव में कुछ बदलाव सा आया है, खासकर उस दिन से। नहीं, उस रात से। वैसे कुछ भी कहिए मास्टर जी, मैं आशा बहन के काम से बहुत प्रभावित हूं। इसी गांव के है ना वो? हाँ, पर अरे मेरा मतलब है कि शादी तो हो गई होगी ना उनकी। क्या करते हैं उनके पति? कमला विधवा है देव। सुना है डोली में बैठ के आ रही थी अपनी कमला बहन जी। और क्या? जिस बस में कमला का पति और बाकी लोग थे, उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी और कमला के अलावा बाकी सब लोग वहीं खत्म हो गए। किस रात की बात कर रहे हैं आप? जिस दिन पंचायत की बैठक हुई थी, उसके बाद हम सब जश्न मना रहे थे। देव कमला की काफी तारीफ कर रहे थे। अच्छा? देव ने मुझसे कमला के बारे में पूछा और जब मैंने कमला के बारे में बताया तो वो अचानक से अचानक एकदम चुप हो गए।